कैसे हो आप गाइज। एक वीडियो हमने बनाया था डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मतलब कि फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ होंगे। उसमें बहुत सारे लोगों को डाउट हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि भाई मेडिकल जो सर्टिफिकेट है और जो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है, मैंने उसमें एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट के बारे में नहीं बताया था, बट एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट के बारे में मेरे से पूछा गया और मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में पूछा गया कि भाई मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से बनेगी, क्योंकि वेबसाइट पे तो मेडिकल सर्टिफिकेट का कोई फॉर्मेट नहीं आ रहा है। सिमिलरली एंटी रैगिंग का जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से बनेगी। तो एक बात ध्यान से समझिए, मेडिकल जो सर्टिफिकेट है आप डायरेक्ट गूगल पे अगर आप जाएंगे और डायरेक्ट वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट AKTU लिखेंगे तो एक फॉर्मेट, पहले ही पेज पे एक फॉर्मेट आ जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद से उसको प्रिंट आउट करा लें। प्रिंट आउट के बाद से आपसे उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है आप उस इन्फॉर्मेशन को फिल कर दें, और फिल करने के बाद से जहाँ किसी भी मतलब खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए और वहाँ जाके टेस्टेड करवा लें, वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट ओके हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी बात पे कि भाई एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जरूरी है कि नहीं जरूरी है। कुछ लोग बता रहे हैं कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जरूरी है और कुछ लोग बता रहे हैं कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। तो एक बात ध्यान से समझिए कि ये जो सर्टिफिकेट है एंटी रैगिंग, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कॉलेज डिमांड करता है, जैसे मान लीजिए कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके वेबसाइट पे जाइए और उसका डॉक्यूमेंट्स चेक करिए कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट की डिमांड आ रही है तो आप एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवा लें। अब ये कहाँ से बनता है, ये भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे जाएं, सर्च करें एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट AKTU या AICTE। जब आप ऐसा सर्च करेंगे ना तो एक ऑप्शन आ जाएगा AICTE का, और वहां से जब आप क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, और उसमें आपके इन्फॉर्मेशन को मांगेगा। इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, इन्फॉर्मेशन जो जो मांगेगा उसको डाउनलोड लिख देंगे, और जहां जहां सिग्नेचर बोलेगा वहां वहां सिग्नेचर करके अटेस्टेड करवा लेंगे, वो आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर उस कॉलेज में डिमांड कर रहा है तो आप बनवा लीजिएगा, अगर डिमांड नहीं करेगा तो उसमें ना बनवाइएगा। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक और प्रॉब्लम आई है कि मैंने बताया था कि फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं, तो वहां पे एक चीज मैंने नहीं क्लियर किया था कि एक तो आपका एडमिशन हो रहा है तो आपका फोटोग्राफ्स लगेगा ही, लेकिन मैंने वहां पे पेरेंट्स फोटोग्राफ्स के बारे में नहीं बताया था। तो एक बात ध्यान से समझिए कि एक दो और दो जगह कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जहां पे पेरेंट्स के फोटोग्राफ्स लगते हैं, तो आप 2-3 पेरेंट्स के फोटोग्राफ्स लेके जा सकते हैं। और फोटोग्राफ्स लेके जाएंगे मतलब अपना तो लेके जाएंगे ही, साथ उनका भी ले लेंगे। इससे फायदा होगा, जहाँ पे यूज होगी वहाँ पे आप यूज करेंगे, जहाँ पे यूज नहीं होगी वहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मतलब काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी बातें हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दें। मैं नेक्स्ट ही मैं वीडियो बना दूंगा उस पर, और सारी जो डाउट होगी वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।